हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करेंगे। आज एक नई सुबह, एक और नया दिन उसने हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपने हमें जीवित रखा है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा है मेरे परमेश्वर। आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस अपार प्रेम के लिए मेरे पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा है मेरे पिता। आपका अभिषेक हमेशा हमारे साथ रहता है मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर वो बसता है मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे पिता। और इस समय भी मेरे परमेश्वर पिता आपके अभिषेक में है हम मेरे पिता, आपकी उपस्थिति का प्रभु हम आनंद ले रहे हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं। आपके वचन में लिखा है कि हर बात में आनंदित रहो, हर समय धन्यवाद करो, आनंदित रहो। हालेलुया, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। सच में अगर हम सोचें तो हमें किसी भी बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है उस कलवरी क्रूस पर। हालेलुया। इसलिए आनंदित रहिए, हर परिस्थिति में आनंदित रहिए। हालेलुया, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ जीत लिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से आज की इस आराधना को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसे प्रभु एक सुंदर आराधना मेरे पिता हम आपको दे रहे हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आगे के वचन को आपके हाथों में सौंपते मेरे पिता, जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसा ही मेरे पिता एक सुंदर वचन मेरे पिता प्रभु, जीवन को बदल देने वाला वचन मेरे पिता आपके सेवक के थ्रू निकल रहा है मेरे परमेश्वर प्रभु। और जो भी इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, और जो बीमार है मेरे पिता, जो अपने बिस्तर पर है, बेड पर है प्रभु, जो चल फिर नहीं सकते मेरे पिता, और जो भी किसी प्रेशर में है मेरे पिता, उन सब के लिए प्रभु, जो भी किसी दबाव में, जो किसी भी परेशानी में जकड़े हुए हैं मेरे पिता, उन सब के लिए मेरे पिता मैं छुटकारे को बोलती हूँ। ये ऑनलाइन सर्विस उन सब के लिए छुटकारे को लेके आए मेरे पिता परमेश्वर। ये आराधना प्रभु उनके लिए छुटकारे को लेके आए मेरे पिता। ये आराधना प्रभु उनके प्रार्थना के जवाबों को लेके आए मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। महिमा आदर आपको मिले, और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब मिलके प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे दिल में और आत्मा में बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में
यीशु मसीह हमारे हर भाग में है, हालेलुया। हर हिस्से में, जीवन के हर एरिया में वो है, हालेलुया, हालेलुया। उसका नाम बहुत ही सामर्थ्य से भरा हुआ नाम है। उसका नाम हर परिस्थिति के ऊपर है, हालेलुया। वो हर परिस्थिति से ऊपर है, हालेलुया, हालेलुया। संसार की सारी बातें, जो कुछ भी संसार में है, वो सब हमारे नीचे, हालेलुया। और वो सब यीशु मसीह ने हमारे नीचे कर दिया है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करेंगे, स्तुति करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं मैं स्तुति करूँगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा।
से स्तुति करूँगा। डरेंगे नहीं हम स्तुति करेंगे, डरेंगे नहीं हम स्तुति करेंगे। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूँगा। हाँ, आत्मा से स्तुति करूँगा। यस लॉर्ड, आत्मा से हम स्तुति करेंगे, हम डरेंगे नहीं। हालेलुया, हम डरेंगे नहीं। हालेलुया, हम किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, हम किसी भी बात की फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा शमा हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, इसलिए हमें फिक्र नहीं करना है। इस समय आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, प्रभु पे विश्वास करें, वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया, वही रास्ता है, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही रोशनी है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे ऐसे परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे ऐसे प्रभु का जो हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार
यस फादर, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि उसके उपकारों को ना भूलना, प्रभु के उपकारों का ना भूलना। हालेलुया। वो बेशुमार हैं, वो बेशुमार हैं, वो अनगिनत हैं। हालेलुया। उसके उपकार हमारे ऊपर, उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी आशीषें अनगिनत हैं। हालेलुया। हमेशा उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि सिर्फ प्रभु हमसे धन्यवाद चाहते हैं, महिमा चाहते हैं, अपनी स्तुति आराधना चाहते हैं। हालेलुया। हर बात में उसका धन्यवाद किया जाए, हर बात में उसका धन्यवाद किया जाए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि इस समय हम आपकी आराधना कर पा रहे हैं। इस समय प्रभु हम अपने जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम स्तुति कर रहे हैं। मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके नाम को महिमा दे, प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं मेरे पिता, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता, आप ही योग्य है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप अपनी स्तुति में विराजमान हैं, अपनी स्तुति में आप हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आज की इस आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा हो। प्रभु, आगे के वचन को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसा आप चाहते हैं आपके सेवक के थ्रू मेरे पिता, वैसा ही प्रभु एक आशीषित वचन मेरे पिता हम सब सुनने वाले बने मेरे पिता। और प्रभु, सब सुनने वालों के ऊपर, सब देखने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह बहुतायत में है। हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको प्रभु आपने वो समझ दिया है प्रभु, ताकि आपके वचन को हम समझ सके मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये पूरी ऑनलाइन सर्विस बहुत ही आशीषित है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के जीवित नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। प्रभु भला प्रभु है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हमारा प्रभु कल आज युगानुयुग कभी बदलने वाला नहीं है। आज भी वो सिंहासन पे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालात कुछ भी चले संसार पे, हमारा प्रभु बदलने वाला नहीं है। आमीन। तो प्रार्थना करेंगे और वचन पे सीधा जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम आनंदित हैं प्रभु, हम आनंदित करते हैं, आनंद करते हैं, खुशी बनाते हैं दैट आवर गॉड इज स्टिल इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। प्रभु इब्रानियों 1 में जैसे हम पढ़ते हैं प्रभु कि सारे चीज़ों को अपने वचन के सामर्थ्य से प्रभु ने संभाल के रखा है, संभाल के रखा है। सारे चीज़ उसके वचन के, प्रभु यीशु के नाम से वचन पे जुड़ा हुआ है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए और आज के सर्विस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रकाशन और ज्ञान की आत्मा से हमें भरिए प्रभु यीशु के नाम से, ताकि प्रभु दाऊद ने जैसे कहा प्रभु हृदय के पटरी में लिखने के जैसे प्रभु मेरे जुबान को एक कलम के जैसे, एक पेन के जैसे प्रभु यूज़ कीजिए यीशु के नाम से, कि सुनने वाले के हृदय पे वो लिख सके। यीशु के नाम से सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम विश्वास के बारे में आमीन कुछ शब्दों से हम वचन के सामर्थ्य के बारे में हम ध्यान मनन कर रहे हैं, और स्पेशली विश्वास। आमीन। विश्वास कॉमन वर्ड है, स्पेशली मसीह लोग के बीच में ये वर्ड क्वाइट हम अक्सर सुनते हैं। प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, या ये चीज़ ठीक हो जाएगा कि मैं भरोसा रख रहा हूँ, हाँ मेरे विश्वास केवल प्रभु के ऊपर है कर ये वर्ड्स क्वाइट कॉमनली हम सुनते आए हैं। बट विश्वास क्या है? बाइबल का विश्वास क्या है? आमीन। बाइबल का विश्वास, क्योंकि थेसलोनिकियंस में लिखा हुआ है सारे मनुष्य के पास विश्वास नहीं है करके। बट अगर आप दुनिया संसार के लोगों को अगर पूछोगे, वो सब कहीं ना कहीं पे उनका विश्वास है। जो कहता है ब्रदर मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता हूँ, इसका मतलब वो दूसरा और कोई चीज़ में विश्वास करता है। देयर इज नो पर्सन हु कैन से आई डोंट हैव फेथ, दे हैव फेथ इन समथिंग और समबडी। हालेलुया। बट व्हाट डज रियल बाइबल फेथ? बाइबल का विश्वास क्या है? क्योंकि अगर जिसने बाइबल लिखा है प्रभु ने, उसने कहा उस विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। दैट मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड फेथ। विश्वास को हमें समझने की बहुत ज़रूरी है। हालेलुया।
बाइबल में लिखा हुआ इब्रानी 11:6 में, विश्वास के बिना प्रभु को इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। आमेन, इट्स इम्पॉसिबल। सो वी हैव टू लर्न दिस फेथ। और बाइबल में लिखा हुआ है यीशु बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ रहे हैं और स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दे रही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। दिस इज माई बिलवड सन इन whom आई एम वेल प्लीज्ड। इसका मतलब यीशु वो 30 साल था शारीरिक रीति से, उन्होंने अपना पिता के ऊपर विश्वास के द्वारा सारे चीज को रिसीव किया। यीशु ने 30 साल पहले मिराकल कर अपने जीवन को नहीं बिताया, बट ही लिव्ड ए लाइफस्टाइल ऑफ फेथ। हालेलुया। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम भी समझ लें कि विश्वास क्या है, किस रीति से विश्वास ऑपरेट होता है। आमेन, हालेलुया। एक वर्ड पढ़ेंगे मार्क का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय और 23वां वचन, मार्क चैप्टर 9 वर्स 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। हिंदी में लिखा हुआ है यदि तू कर सकता है कर लिखा हुआ है, बट मैं अंग्रेजी में और जो बाकी लैंग्वेज में यूनानी में जो से लिखा हुआ है उसको रखकर मैं बताना चाहता हूं कि यीशु ने उसे कहा, अगर तुम विश्वास कर सकते हो तो विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ मुमकिन है। इफ यू कैन बिलीव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हू बिलीव्स। आमेन। यहां पे एक ऐसा घटना हो रही है, एक आदमी अपना उसका बेटे को दुष्ट आत्मा जो पकड़कर पोसेस कर उस लड़के को, जवान लड़के को बहुत तड़प रहा है, कभी आग में डालने की कोशिश कर रहा है, कभी पानी में। तो उस समय यीशु के चेले और यीशु उस तरफ आ रहे, तो चेले के पास उस बच्चे को लेकर, जवान लड़के को लेकर जा रहे हैं और वो चेले ट्राई कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं पा रहा। तो उसके बाद वो यीशु के पास आ रहे हैं, यीशु के पास आकर कह रहे हैं अब आप ही मदद करो कर। आमीन। तो यीशु कह रहे हैं, यीशु सब चीज करने के बाद यीशु कह रहे हैं कि ये सब बहुत छोटा चीज है, कितना दिन मुझसे ही सारे चीज लोगे, अभी मैंने सब अधिकार तुम्हें दिया है, तुम यूज करना, तुम बिलीव करो कर। ओके, उसमें एक वर्ड है, वो बच्चा जो है, आमीन, बच्चे का जो फादर है वो यीशु के पास आकर कहता है, आमीन, कि प्रभु आप कुछ कर सकते हो। देखिए ध्यान से 22वां वचन, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके, हाँ, तो हम पर अनुग्रह खाकर, यहाँ पे कंपैशन, अनुग्रह खा करके हमारा उद्धार कर या मदद कर। यहाँ पे इससे पहले यीशु ने चेलों को अधिकार दे दिया दुष्ट आत्मा को भगाने का, बीमारी को चंगे करने का, बट वो चेले लोग कुछ कारण अनबिलीफ में चले गए और वहाँ पे वो मिरेकल डिलीवरेंस नहीं हुआ। डिलीवरेंस ना होने के नाते वो बच्चे का फादर आकर यीशु के पास कह रहे हैं, परमेश्वर या रबी या टीचर, हमारे ऊपर तरस का, तू अनुग्रह कर हमारे ऊपर, तू कर सकता मदद, तो प्लीज मदद कर। वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु के ऊपर डाल रहा है। अक्सर हमारा अभी एक बहुत बड़ा गलती है, अभी रिसेंटली कुछ लोगों के साथ जब प्रेयर में जुड़ते हैं या बात करने के साथ, मसीह भाई, मैं जब बोल रहा हूँ मसीह भाई बहनों के पास, दे पुट दैट थिंग, ये बीमारी ब्रदर जो आया है एक भलाई के लिए आया है, हाँ प्रभु मैं यही प्रार्थना करूं, प्रभु आप जब निकालना चाहते हो निकालो, या प्रभु आप कुछ इस चीज को हटाना चाहते हो तो हटाओ। अब आज से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक आप ऐसे रोज प्रार्थना कर सकते हो, बट कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज गॉड हैज ऑलरेडी मूव्ड। प्रभु ने अपना चाल पहले ही चला चुके हैं, अब मुंह जो चलाना है, अब चलाने का काम जो है खलीसिया का है। यीशु ने नहीं कहा था जो कुछ मैं स्वर्ग में बांधूंगा उसको तुम पृथ्वी में बांधो, यीशु ने कहा था जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे। द फर्स्ट स्टेप अभी जो कलीसिया का टाइम है, इसमें पहला कदम उठाने का काम कलीसिया का है।
या मेरा और आपका है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रे इन लाइन विद द वर्ड, ओके, हम रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रभु इस दुष्ट आत्मा को भगाओ, कभी नहीं भगाने वाला। प्रभु इस चीज को हटाओ, कभी नहीं हटने वाला। एक बार मैं एक घर पे एक बोट, ठीक है, उस बोट में कोई आदमी बैठा हुआ है और पीछे जीसस का फोटो है और एक सेंटेंस लिखा हुआ था, जीसस मेरे नाव बोट पे है, इसलिए मेरा जीवन जो है अपने आप चलेगा, अपने आप जाएगा कर। पढ़ने के लिए टाइम पे इट वाज गुड, देखने सुनने के लिए अच्छा लग रहा है, पढ़ने के टाइम भी अच्छा लग रहा है। मुझे एक वर्ड उस टाइम पे प्रभु ने याद दिलाया। प्रभु ने कहा था, ये तुम घर से यहां तक जो आए थे, किस में आए थे? कर अंदर से पवित्र आत्मा बात कर रहे थे, किस में आए थे? तो ना, मैं तो बाइक में आया था, मेरा बाइक में। प्रभु कह रहे थे कि तेरे बाइक को तू चला रहा था या मैं चला रहा था? हाँ प्रभु, मैं ही तो चला रहा था, मैं तेरे साथ था, बट चलाने का काम तेरा है। आमीन। वैसे ही जीवन का नाव जो है वो प्रभु आपके साथ है मदद करने के लिए। द होली स्पिरिट इज दैट टू हेल्प अस, हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया, ना कि हमारे जीवन को चलाने के लिए। हम उनकी आवाज सुनकर हमें निर्णय लेना पड़ेगा, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें कदम रखना पड़ेगा। इट्स नॉट गॉड्स मूव, वो प्रभु का चाल नहीं है, अभी कलीसिया का है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पे ये आदमी जिम्मेदारी प्रभु के ऊपर डाल रहा है, प्रभु बल्कि उल्टा इसके ऊपर डाल रहे हैं। वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वर्स 23। यीशु ने उससे कहा, इफ यू कैन बिलीव, अगर मैं क्या कर सकता हूं वो नहीं, तुम क्या विश्वास कर सकते हो? बहुत सारे लोग आज भी प्रभु से बोले, प्रभु तू कुछ कर सकता है तो प्लीज कीजिए। प्रभु वो नहीं कह रहे, तुम क्या बिलीव कर रहे हो? लास्ट वीक हमने देखा था, याईर का बेटी जब मरने के द्वार पे थी, ओके, याईर आता है यीशु के पास और कहता है, हे रबी, मेरी बेटी, प्रभु मेरी बेटी मरने के द्वार पे है, या शी इज इन द डेथ बेड, प्लीज आओ, अपने हाथ रखो मेरी बेटी के ऊपर और वो चंगी हो जाएगी। अगर वो याईर अगर बोलता, प्रभु यही से एक शब्द बोलो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, तो प्रभु यीशु उसके विश्वास के अनुसार बोलते और वो ठीक हो जाती। बट यहां पे सीमा यीशु ने नहीं रखा, सीमा इस याईर ने रखा अपनी चंगाई के लिए, अपनी बेटी की चंगाई के लिए। याईर ने कहा, प्रभु तुम मेरे घर आओ, तुम हाथ रखो, तब मेरी बेटी ठीक होगी। आमीन। उसके उसी घटने में अगर मार्क 5 में पढ़ोगे, उसी घटने में एक और स्त्री आ रही है जिसको आमीन 12 साल लहू बह रहा है, 12 years शी वॉज कंप्लीटली, एक ब्लड फ्लो डिस्चार्ज होते गया। उस स्त्री का विश्वास था, मुझे यीशु मेरे घर की आने की जरूरत नहीं है, यीशु मुझे छूने की जरूरत नहीं है, मुझे यीशु को छूने की भी जरूरत नहीं है, उसके वस्त्र के कोने को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उस स्त्री ने अपना सीमा बनाया चंगाई का, कहां पे? यीशु का वस्त्र के कोने को छूंगी तो। याईर ने कहा था, तू मेरे घर आ, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख। देखो डिफरेंस, देखो एक ही यीशु है, एक ही सामर्थ से भरे यीशु है दोनों घटने में, बट दोनों ने जिस लेवल पे विश्वास किया उस लेवल के अनुसार उनके जीवन पे काम हुआ। आमीन। उन दोनों चीजों पे मैं जब बोलता हूं, उन्होंने जिस लेवल पे विश्वास किया, ध्यान से नोट कीजिए उनकी शब्द। मार्क 5 में याईर का शब्द था, प्रभु तू मेरे घर आ और मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख। ये इसका विश्वास का वॉइस है, आवाज है। ये जो बिलीव कर रहा था यीशु के बारे में, उसका बोलते हैं एक्शन था, वो मुंह खोलकर बोल रहा है, यीशु तू चल मेरे घर आ, तू मेरे बेटी के ऊपर हाथ रख। दैट वाज हिज फेथ स्पीकिंग। बट वो स्त्री जिसको 12 साल लहू बह रहा था, वो स्त्री का फेथ देखो, वो लगातार, बाइबल कहता है, वो लगातार कहती रही, मैं उसके वस्त्र के कोने को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। इट वॉज हर फेथ स्पीकिंग।
जो आवाज उसका बोल रही थी वो उसका विश्वास है। हालेलुया। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पे 23वां वचन पे यीशु उसको उल्टा उस फादर को कह रहे हैं, यदि तू विश्वास कर सकता है, क्योंकि विश्वास कर सकता है करने वाले के लिए सब चीज मुमकिन है। वो मैं वर्ड को जोर देना चाहता हूं। एंड जीसस सेड टू हिम, इफ यू कैन बिलीव, ऑल थिंग्स, नॉट सम थिंग्स, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। विश्वास करने वाले के लिए सब चीज मुमकिन है। आमीन। मैं फिर से बोल रहा हूं, विश्वास करने वाले, आमीन, उसके लिए सब चीज मुमकिन है। नेवर डिपेंड। देखो, हम कभी भी दूसरों के विश्वास के ऊपर डिपेंड होकर मत रहिए। ऐसे पास्टर मैं बोलना चाहता हूं, मेरे विश्वास के ऊपर हमेशा डिपेंड मत रहिए। डोंट से मेरा पास्टर है, वो प्रार्थना कर लेंगे, ठीक नहीं। वो शुरुआत में ठीक है। शुरुआत में जब आपका नया जन्म हुआ है, यीशु को ग्रहण किया, दैट वाज गुड। आप डिपेंड कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मैच्योर्ड पीपल के पास जा सकते हैं फॉर प्रेयर रिक्वेस्ट। बट गॉड एक्सपेक्ट्स, जैसे आप बड़े हो रहे हैं वचन पे, कलीसिया आ रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, प्रभु आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस लेवल पे डील करें, उनके लेवल पे डील करें। हालेलुया। तो यहां पे वो वर्ड देखो, विश्वास करने वाले के लिए सब चीज मुमकिन है। विश्वास कैसे करना है? आमीन। विश्वास कैसे करना है? यस, अगर मैं पहले बताया था, सब लोग कुछ ना कुछ पर विश्वास करते हैं। अगर मैं अभी प्रेयर स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी बहन के हस्बैंड, ओके, माय ब्रदर इन लॉ, उससे बात कर रहा था। ही इज इन हॉस्पिटल, ओके। आई प्रेड, प्रार्थना किया, ओके, प्रार्थना किया। वो नए हैं, वो मसीह नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते। प्रे किया था एंड आई टॉक्ड, मैं वचन को बोया था। आमीन, आमीन। वचन को बोया और वचन को बोला उनके लिए। इट मस्ट हैव रिलीज्ड फेथ इन हिम। उनके अंदर वो वचन, प्रभु का वचन जब बोला था, वो विश्वास बनकर उनके अंदर रियल होगा। बट वो फेथ एक्टिव तभी होगा, ध्यान से सुनिए, वो फेथ तभी एक्टिव होगा जब उस वर्ड के अनुसार वो बोलना शुरू करेंगे। आमीन। एक लेडी, ओके, एक पास्टर के मीटिंग पे, ओके, शी केम। उस लेडी का फेस पे एक ट्यूमर, ओके, बड़ा सा ट्यूमर फेस पे लटक रहता है। किसी किसी के होता है, देखा होगा, फेस पे ऐसे लटक रहा था। एंड दैट लेडी इज इन द मिड 40s। वो लेडी एक सेवक के मीटिंग पे आई थी। मंडे की रात था वो, उस दिन वो मीटिंग में आई थी और वो वचन को सुन रही थी। वो पास्टर जो प्रीच कर रहे थे, सेवक जो प्रीच कर रहे थे, वो वचन को सुन रही थी। सुनने के बाद हीलिंग के लिए बुलाया सबको और वो प्रार्थना कर रहे थे, सेवक प्रार्थना कर रहे थे। तो उस लाइन पे वो लेडी भी आकर खड़ी हो गई और जैसे वो पास आए, क्योंकि वो विश्वास के बारे में प्रचार कर रहे थे, जैसे वो लेडी पास आई थी तो इन्होंने हाथ रखने से पहले, प्रार्थना करने से पहले, उन्होंने उस स्त्री से, उस लेडी से पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं हाथ लगाकर तुम्हारे ऊपर इस बीमारी के लिए प्रार्थना करने के समय तुम चंगी हो जाएगी? तो उस स्त्री का स्टेटमेंट था, हाँ, हाथ लगाकर प्रार्थना कर देंगे, अगर वो चीज गिर गया तो मैं विश्वास करूंगी। वो चीज जो ट्यूमर है, अगर वो गिर गया या वो गायब हो गया तो मैं विश्वास करूंगी। इन्होंने कहा था, फिर से कहा था कि सिस्टर, मैं आपके ऊपर हाथ रखकर भाई प्रार्थना करने वाला हूँ। इसके ऊपर प्रार्थना करने के टाइम क्या आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपको चंगा करेंगे, मतलब ठीक हो जाएगी इमीडिएटली? तो स्त्री ने फिर से कहा, वो लेडी ने फिर से कहा, हस ब्रदर, आप हाथ लगाकर प्रार्थना करो, अगर वो चीज़ गिर जाएगा या गायब हो जाएगा तो मैं विश्वास करूंगी। तो उस सेवक ने कहा था, सिस्टर, वो चीज गायब होने के बाद आपको क्या विश्वास करना है? वो चीज गायब होकर चंगे होने के बाद विश्वास करने की क्या जरूरत है? मार्क 11:24 में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना करते हो प्रतीति कर लो कि तुमने पा लिया है। When you pray, believe that you have received what you have prayed.
मिलने के बाद विश्वास करने सब कर सकते हैं ये, बट जब प्रॉब्लम सामने खड़ा है और आपने प्रार्थना कर लिया तब विश्वास करना है कि वो हो चुका है। दैट वाज द टाइम। तो ये सेवक ने कहा था, सिस्टर, वो उस लेडी का फेथ लेवल समझ चुके हैं। आमीन। उस लेडी का फेथ लेवल उतना स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। ये हाथ रखकर प्रार्थना कर कर कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग यही पे मिस करते हैं। ओके, जैसे ब्रदर मैं भी चर्च गई थी, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, मैं भी प्रेयर में अटेंड किया था, मेरा दर्द गया ही नहीं। आपको वचन के साथ अपने विश्वास को जोड़ना है। अगर आप मसीह है तो आपको जोड़ना है। इब्रानियों 4:2 में लिखा हुआ, इब्रानियों 4:2। आमीन। इब्रानियों 4:2। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुख समाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। सुनने वालों के, प्रचार करने वाले का नहीं, सुनने वाले के दिल में विश्वास के बिना, विश्वास के साथ बैठा नहीं। वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, दिस गुड न्यूज, दिस गॉस्पेल वॉज प्रीच्ड like it was preached to me, but they didn't profit anything, उनके लिए वो चीज कोई लाभ का नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना विश्वास उसके साथ जोड़ा नहीं, because they did not mix faith with it। कैसे करना है? If someone is praying for you, बीमार है, ओके ब्रदर कोरोना बहुत बड़ा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, आपके और मेरे अंदर जो सामर्थ्य है उससे भी बड़ा है, कैंसर से भी बड़ा है, सारी चीज से बड़ा है। ओके, व्हेन समवन प्रेज फॉर यू, हाथ लगा रहे हैं एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और फेथ को रिलीज कर रहे हैं, वो समय है बिलीव करने के लिए। यस, आई रिसीव इट। वो पेन है, बट मैं पेन को नहीं देख रहा, मैं वचन के अनुसार चंगा हूं, वचन के अनुसार मैं चंगा हूं। अगर मेरा बॉडी को, सिम्टम को देखोगे तो वो बोलेगा मैं अभी तक चंगा नहीं हूं। मेरा शरीर का पार्ट को बोलोगे तो वो कहेगा अभी भी दर्द है, अभी भी मैं चंगा नहीं हूं। बट वचन कहता है जब तुमने प्रार्थना किया, प्रतीति कर लो, तुमने पा लिया तो होगा। आमीन। तो मैं प्रतीति करता हूं कि मैंने पा लिया आत्मा में, एंड आई थैंक यू लॉर्ड फॉर इट। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि मैं चंगा हो चुका हूं। आप ऐसे डिक्लेयर करोगे, आप वो जो वचन प्रार्थना हुई उसके साथ आपने अपना विश्वास को मिक्स किया, देन यू कैन एक्सपेक्ट ए मिरेकल। हालेलुया, हालेलुया। तो ये लेडी को जो सेवक के पास आई थी, इस लेडी का विश्वास का लेवल इन्होंने पहचान लिया और इन्होंने कहा था, सिस्टर अगर आप एक काम करोगे, मैं जो कहने वाला हूं उसको फॉलो करोगे, तो मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। तो लेडी ने कहा था यस, बहुत इजी होगा तो मैं कर सकती हूँ। कहते बहुत ही इजी है। टाइम क्या है कर वो टाइम एग्जैक्टली रात के 9:20 था, जब प्रार्थना हुई, जब बात चल रहा था 9:20। आमीन। तो इस लेडी को कहा था अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कर्स दिस ट्यूमर, इस ट्यूमर को कर्स करने वाला और आदेश देने वाला हूँ गिरने के लिए। ओके, अभी 9:20 हो गया। ओके, अभी प्रार्थना करने के बाद तुम धन्यवाद दोगे हाथ उठाकर, प्रभु धन्यवाद जो सेवक ने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, मैं चंगी हो गई। आमीन। उसके बाद तुम घर जाओगे और रात को सोने से पहले अपने आप को शीशे में देखकर कहोगे, प्रभु धन्यवाद, रात के 9:20 को जब उन्होंने हाथ लगाकर प्रार्थना किया, ये ट्यूमर नीचे गिर गया और मैं चंगी हो गई। आई एम हील्ड। ओके, रात को नींद खुली और वॉशरूम जाना पड़ा, अब सेम जब भी आपका फेस दिखेगा आप बोलोगे धन्यवाद प्रभु, रात को मंडे रात को 9:20 को प्रार्थना की गई और मैं चंगी हो गई। और ये चीज हर दिन करना पड़ेगा तुम्हें। जब भी तुम्हारा फेस याद आता है, जब भी ये ट्यूमर याद आता है, यू हैव टू से इट, आपको बोलना पड़ेगा। आमीन। ध्यान से सुनिए, इस सेवक अनॉइंटेड मैन, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, प्रभु का अभिषेक है उसके ऊपर, प्रार्थना किया, बट
फिजिकली अगर उस समय कोई कैमरा वाला बोलेगा कुछ तो गिरा ही नहीं, कुछ तो हुआ ही नहीं। आमीन। दैट इज द थिंग, आई ऑफ फेथ और नेचुरल आईज में फर्क है। विश्वास की नज़र और शारीरिक रीति से देखने वाली नज़र में फर्क है। तो इन्होंने क्या किया था, वो लेडी घर जाने के टाइम बोल रही थी धन्यवाद प्रभु मैं चंगी हो गई। गाड़ी में जाने के टाइम में बोलने लग गई, घर में सेम चीज़ बोलते रही, क्योंकि फ्राइडे रात को उस मीटिंग में एक लेडी आई हुई थी, बैठी हुई थी, और इन्होंने पहचाना नहीं। ये सब मीटिंग होने के बाद वो लेडी आगे आई, कह रहे थे ब्रदर आपने मुझे पहचाना क्या कर कर। तो कह रहे थे हे तुम तो वो एक ट्यूमर के साथ आई थी ना कर कर, क्योंकि इस लेडी का फेस बिल्कुल नॉर्मल था, कोई भी स्कार, कोई भी दाग या कुछ जो है निशान कुछ था ही नहीं। इन्होंने कहा था यस तुम मंडे ट्यूमर के साथ आई थी ना, क्या हुआ। उसे कहा था आपने जो बोला था मैं वैसे ही बोलने लगे। ऑफिस जाने के टाइम में भी आई बिगन टू डिक्लेयर। रात को 9:20 को प्रे किया गया एंड आई एम हील्ड, ये चीज़ गिर गया, मैं चंगी हो गई। ओके, तो फ्राइडे कह रहे आज सुबह, फ्राइडे सुबह, आमीन, क्योंकि वो बोलती रही, जब भी उसको याद आता था बोलती रही। आज सुबह मॉप कर रही थी घर को। मॉप करने के टाइम अचानक ऐसा लग रहा कुछ गिरा, नीचे झुक कर देखा तो मेरा जो ट्यूमर है वो नीचे पड़ा हुआ था। मैं उसको उठाकर अचानक शीशे के पास जाकर देखने लगी, क्या हुआ, वहां पे एक निशान भी नहीं है, स्कार भी नहीं है, कंप्लीटली क्लीन एंड आई एम होल। और गवाही के रूप में मैं ये चीज़ को लेकर आई करके एक बॉटल में लेकर आई थी टू टेस्टिफाई। आमीन। अब बताइए, ये लेडी जो हील हुई थी, ये प्रभु का, ध्यान से सुनिए, प्रभु का आत्मिक वरदान के कारण चंगी नहीं हुई। वो सेवक अभिषेकित है, उस अभिषेकित के कारण वो चीज मिराकल नहीं हुआ। ये मिराकल हुआ, प्रभु का वचन बोया गया, प्रार्थना की गई, उस प्रार्थना के ऊपर उस लेडी ने विश्वास किया और उसके अकॉर्डिंग शी एक्टेड, उसने अपना चलाया, उसने रिसीव किया। कैसे रिसीव किया? धन्यवाद प्रभु, जब उन्होंने प्रार्थना किया, मैं विश्वास करती हूँ उसी टाइम ठीक हो गया, वो ट्यूमर गिर चुका है। धन्यवाद प्रभु। ट्यूमर तो लटक रहा है, तब भी धन्यवाद प्रभु, आई एम हील्ड। सी, दिस इज द सेम वे हम हर एक चीज पे हम कर सकते हैं। वी डोंट नीड प्रभु स्वर्ग से प्लीज उतर कर आओ, एक बार प्रभु ऊपर से उतर कर आओ और एक बार इस चीज को छुओ प्रभु, एक बार उतर कर आओ और मेरे पर्स को छुओ प्रभु, एक बार उतर कर आओ मेरे बैंक अकाउंट्स को छुओ प्रभु। ऐसा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है नया नियम पे। रोमियो 10वां अध्याय, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, छह से। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, एक मिनट, परंतु वो धार्मिकता जो विश्वास से है वह कहती है, इट इज नॉट यू स्पीकिंग, इट इज द राइचियसनेस ऑफ गॉड दैट इज इन यू स्पीकिंग। एक प्रभु का इंसान, प्रभु के इंसान जब बोलता हूं, हर एक विश्वासी प्रभु का इंसान है। एक विश्वासी जब यीशु के नाम से बोलता है, पिता के नजर पे वो नहीं देखता कि सो सो बोल रहा है। मैं जब प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये नहीं देखते हैं हाँ ये चार्ल्स बोल रहे हैं, प्रभु ये देखते हैं प्रभु का धार्मिकता बोल रहा है। प्रभु की धार्मिकता वैसे बोलता है, कैसे बोलता है? तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है? वह प्रभु की धार्मिकता क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, वचन मेरे निकट है, तेरे मुंह में, मेरे मुंह पे और तेरे मन में है, मेरे हृदय पे है। यहाँ पे मन जो है हार्ट, कार्डियो, हृदय पे है। वचन तुम्हारे मुंह पे और हृदय पे है। स्वर्ग से प्रभु यीशु एक बार उतर कर आओ, प्रभु यीशु एक बार उतर कर आएंगे और फिजिकली मेरे घर पे एंटर करेंगे, मेरे घर के अंदर शांति आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। यीशु पोंटियस पायलट के घर पे, काइफास के घर पे, अन्नास के घर पे खड़े हुए थे जब उनको लेकर गए थे न्याय के दिन।
तो वो लोग बदलने गए। यीशु के नीचे सबसे बड़ा टीचर, दुनिया का सबसे बेस्ट पास्टर यीशु के पास 3.5 साल तक यूदास कर एक चेला था, बट उस चेला का कभी उद्धार हुआ ही नहीं। सो नेवर से यीशु को मैं फिजिकली देख लूंगा सब ठीक हो जाएगा। फिजिकली देखने के बाद भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। इट्स समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, आपका हृदय का कुछ संबंध है उसमें। यहां लिखा हुआ है प्रभु का धार्मिकता ये नहीं कहता प्रभु ऊपर से आ या नीचे से आ जा। प्रभु मेरे अंदर तेरा वचन है, मेरे मुंह पे तेरा वचन है, मैं जानता हूं क्या करना है, मैं विश्वास करता हूं बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं बोलता हूं। अगर इस रीति से आप अपने मसीह जीवन को चला रहे हो तो प्रभु कहेंगे यू आर एक्टिंग द राइट वे। नया नियम के अनुसार प्रभु ऐसे ही चाहते हम सबको। आमेन, हालेलुया। दिस इज द वे द न्यू टेस्टामेंट चर्च ऑपरेट्स। गॉड एक्सपेक्ट्स द न्यू टेस्टामेंट चर्च इस रीति से ऑपरेट करने के लिए प्रभु इच्छा रखते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जिम्मेदारी प्रभु का नहीं, जिम्मेदारी आज हमारा है कि हम क्या विश्वास कर रहे हैं। प्रभु सारा चीज वचन के रूप में प्रभु ने पूरा दे दिया है उन्होंने। आमीन। प्रभु ने वचन के रूप में सारा चीज दे दिया है। इस वचन के साथ जब हम विश्वास को नहीं मिलाते बहुत सारा चीज, आमीन, मैं बता सकता हूं कि गलतियां कहां होती है। मैं अपने कलीसिया में पहले भी बता चुका हूं। आमीन। मैं फिर से वही चीज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आमीन। बहुत सारा समय वर्ड्स जो है विश्वास का जीवन पे, शब्दों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वर्ड्स प्ले द की रोल इन आवर फेथ लाइफ। आमीन। विश्वास जो है, विश्वास के जीवन पे वचन जो है सबसे बड़ा की, चाबी वही है। आमीन। निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति का 11वां अध्याय, उत्पत्ति किताब 11वां का चैप्टर 11 अध्याय। यस, पहला वचन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूल्हे के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश। फिर से 4 पढ़ो। फिर उन्होंने कहा, फिर एक ने नहीं, उन्होंने कहा, उन सब लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें। हम एक नगर एक गुम्बद बनाएं जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। अपना ये जो गुम्बद बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, ये आसमान के बराबरी, मीन्स इतना लंबा बड़ा बनाने वाले हैं कि अभी कोई भी फ्लड आएगा तो वो कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। हम उस फ्लड अगर आएगा तो हम बच जाएंगे, क्योंकि ये हो रहा है नूह के वो ग्लोबल फ्लड के बाद की घटना। तो एक घटना हुई है, पूरा संसार मिट चुका है, फिर से नया जनरेशन आया है, तो कह रहा है फिर से अगर प्रभु पूरा नाश करेंगे ना हम बच जाएंगे। चलो हम ऐसा करते हैं कि पूरा सब मिलकर, आमीन, हम एक ऐसा टावर गुम्बद बनाएंगे, एक नगर बनाएंगे अपने लिए। आमीन, आमीन, ओके। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। 5वां वचन। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उन सबकी एक ही है। देखिए ध्यान से सुनिए, भाषा भी सबकी एक ही है। यस। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो कुछ करने का यत्न करेंगे, जो कुछ करने का प्लान करेंगे, या
उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। उसमें उनके लिए कुछ भी अननोन या इम्पॉसिबल नहीं होगा। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। ये और कोई नहीं कह रहा, परमेश्वर खुद कह रहे हैं। ये लोग का एक ही भाषा है, एक ही बोली है, और ये जो प्लान कर रहे हैं ये निश्चय कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने जो बोला है ना कि हम आसमान तक अपना टावर को, गुंबद को बनाने वाला, मीन्स इतना ऊंचा करने वाले हैं, वो चीज जरूर कर पाएंगे। वो चीज जरूर कर पाएंगे। ये और कोई नहीं, प्रभु खुद कह रहे हैं। इनके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही भाषा इनके पास, एक ही मन है, एक ही जुबान है। आमीन। तो क्या कर रहे हैं? प्रभु ने और कुछ नहीं किया, सिंपल देखिए। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। यहाँ पे लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, आमीन, कि प्रभु कह रहे हैं कि हम हम उनके बीच में जाकर उनकी भाषा को कंफ्यूज कर दें। ये जो वर्ड कंफ्यूज है, आमीन, इसका दूसरा रीति से बता सकते हैं, टू कन्फाउंड करके एक वर्ड है, मीन्स अननेसेसरी चीज उस बातें में डाल दें। अननेसेसरी बातें इस जो बोली है उसमें डाल दें। उदाहरण के लिए, ठीक है, ईंट लेकर आओ कर वो गुंबद बनाने वाला आदमी कह रहा है, मुझे अभी लेकर आओ 2 लोड ईंट लेकर आओ, ठीक है। वर्ड अगर सिर्फ 2 लोड, हमारी भाषा के लिए अनुसार मैं बता रहा हूं, 2 लोड ईंट लेकर आओ कर अगर एक आदमी बोल रहा है और दूसरा आदमी कह रहा है ठीक है कर सिर्फ 2 लोड ईंट लेकर आता तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बना लेंगे। तो प्रभु ने क्या किया? इनकी भाषा में कंफ्यूज किया। 2 लोग ईंट जो है, देख लेना ईंट मिल रहा है तो, वरना और कुछ सीमेंट का देख लो या और कुछ पत्थर का देख लो, ठीक है, 2 या 3 लोड लेकर आओ। मतलब अभी देखो, वो वर्ड प्रिसाइज नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसमें थोड़ा सा वेवरिंग है। वो सुनने वाला क्या 2 या 3 लोड, क्यों ईंट ही लाना है क्या? रेत लेकर आएंगे तो उससे नहीं बना सकता। आजकल के फैमिली में ना अक्सर हम मजाक कर ऐसे लूज वर्ड्स यूज करते हैं। ईंट की जरूरत है क्या? क्यों मिट्टी से या राख से नहीं बना सकता कर अगर ऑपोजिट पार्टी बोल रहा है तो यहाँ पे एक भाषा हो सकता है, एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट एक बोली नहीं है। वहां पे कुछ चीज जोड़ा गया है। वो वर्ड जो कंफ्यूज है, यहाँ पे कन्फाउंड वर्ड शब्द जो है, इसका अगर आप यूनानी भाषा में, इब्रानी भाषा में अगर आप चेक करोगे, एक टर्म आता है, उसका अर्थ होता है टू फॉर्डर का मतलब होता है बड़े जानवर होते हैं, जैसे गाय है, बैल है, या घर पे भैंस है, ठीक है, बड़े दूध के लिए जो पालते हैं, ओके, बड़े जानवर है, उनके लिए, उनको खिलाने के लिए एक दिन में बस इतना ही विटामिन्स या मिनरल्स की काफ़ी है। इतना ही, हमारी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, इतना ही काफ़ी है खाना जिसमें मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, खिलाएंगे तो काफ़ी है, वो जिंदा रह सकता है, तंदुरुस्त रह सकता है। बट उस जानवर का स्टमक जो है, पेट जो है, इतना बड़ा है कि इतना से खाने से उसका पेट कभी भरेगा नहीं। तो वो जो लोग क्या करते हैं, उसके लिए फॉडर, यही वर्ड बोलते हैं, क्या घास, दूसरा क्या बोलते हैं, हे, चारा, घास, उसमें उसको मिक्स करते हैं, और कुछ खाने में उसको मिक्स कर ज्यादा फैलाकर, उसका स्ट्रेंथ इतना ही है, बट दिखने में इतना ज्यादा दिखेगा, ओके, उसको रखकर खिलाएंगे, क्योंकि उसको पेट भी भरना चाहिए ना, वो जानवर का पेट भी भरना चाहिए, ताकत भी मिलना चाहिए, ताकत इतना, बट पेट अननेसेसरली इतना चीज, ठीक है, वो जरूरी है, उस जानवर के लिए जरूरी है। बट अगर बोली में या बोलने का चीज में अगर ऐसा ही हो तो सोचो क्या होगा।
आप एक चीज मतलब समझाने से पहले बहुत सारे बेकार की बात बोलना पड़ेगा, और उस बेकार की बातों में ये जो मेन चीज है वो मिस हो जाएगी। आमीन। एक नीति वचन 10:19, नीति वचन 10:19। जहाँ बहुत बातें होती हैं, जहां बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, वहां अपराध भी होता है। आमीन। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता, पर अपने मुंह को बंद रखने वाला वह बुद्धि से काम करता है। ओके, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं। इन द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स सिन इज नॉट लैकिंग। इन द मल्टीट्यूड ऑफ वर्ड्स, पाप उसमें बच नहीं सकता, उसमें छुपा हुआ है, उसमें पाप रहेगा। बहुत सारी बातें पे, बहुत सारे, अगर एक परिवार के रूप में आप, एक पूरे परिवार में आप सोच रहे मेरे परिवार पे कोई भी चीज पे मैं सफलता क्यों नहीं देख पा रहा, मैं मेरे घर के अंदर शांति क्यों नहीं देख पा रहा। ओके, आप जस्ट एक दिन आपका फैमिली का ऑडियो रिकॉर्डिंग कर देखिए, सब आज एक दिन पे, पूरे एक दिन पे घर पे क्या बातें हो रही है। हो सकता है सीरियल की बातें हो रही है, फिल्म की बातें हो रही है, बहुत सारे बेकार की बातें हो रही है, अड़ोस पड़ोस की बातें हो रही है। पूरा दिन पे आमीन, कितना बात उस चीज जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो वो बातें हो रही है, कितना वेस्ट वर्ड्स बोल रहे हैं। इफ यू आर स्टैंडिंग फॉर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, उदाहरण आज बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, आर्थिक ब्लेसिंग, आर्थिक ब्लेसिंग के लिए आप विश्वास कर रहे हो, चेक करो एक दिन पे कितना बार आप उस आर्थिक स्थिति के बारे में गलत बोल रहे हो। जब मैं बोल रहा हूं गलत, इसका मतलब पता नहीं यार कब हमारा दिन आएगा। उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, वाइफ बोल रही है जाकर थोड़ा सा लेकर आओ, क्या पैसा पेट में उगता है? देखिए बोलने, ये सब हम अक्सर बोलते हैं, ये चल रहा है, अरे दुनिया में नहीं चल रहा है, लोग क्या क्या चल रहा है, पैसा कहां से आएगा, कौन हमारी मदद करने के लिए है। उसे पहले सुबह प्रार्थना, यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई कमी कटी नहीं है। जब एक्स्ट्रास कुछ मांग रहे, बच्चे मांग रहे हैं, इमीडिएटली अरे हमारे लिए कौन मदद करेगा, हाँ हमारे लिए कोई अमीर आदमी है जो हमारी मदद करने वाला है। माइंडसेट और शब्द, माइंडसेट और शब्द यहां पे जो है मुंह पे आएगा। ये सब बेकार की बातें। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा, ओके आप बोलूंगा, आप कहेंगे नहीं ब्रदर मैं आई डिडंट मीन इट, मैं रियली वो बोलना नहीं चाहता था, बट आपने बोल दिया। शब्दों का एक उदाहरण, एक बार मैंने न्यूज़पेपर में, एक न्यूज़पेपर ने एक मैगजीन में पढ़ा था, रियल फैक्ट। इंडिया से इन द 90s एक आदमी यूएस गया था, ओके यूएस गया था इन द मिड 90s, यूएस गया था, और यूएस जाने के बाद उसका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, ओके इट वाज नॉट गुड इंग्लिश, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड लेवल को जैसे वो बात नहीं कर सकता था, ओके और जिन लोगों को उसको रिसीव करना है वो लोग आने में थोड़ा देरी हो गई, वो आए नहीं उस टाइम, और बहुत देर तक वेट करता रहा एयरपोर्ट में, थोड़ा सा घबरा गया, एड्रेस मिस हो गया था उसके पास, एड्रेस भी मिस हो गया, बट उसको याद है, जगह का नाम याद है, वो सब याद है, ठीक है याद है, बाय माइंड मतलब बाय मेमोरी उसको याद था। वहाँ पे कैब, जैसे अभी तो हम इंडिया पे कैब बोल रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर भी कैब जाता है, वहाँ पे पहले से था उस टाइम पे, ओके तो उसने एक कैब को लिया, वो कैब वाले ने पूछा कहाँ जाना है, ओके इसने ढंग से उनके लैंग्वेज के अनुसार प्रोनाउंसमेंट ढंग से नहीं किया, इसने और कुछ जगह के जैसे प्रोनाउंसमेंट के जैसे उसने दूसरे जगह के बारे में बोल रहा था जो इस शहर से कई दूर दूसरा शहर पे था। उस अमेरिकन ड्राइवर जो कैब ड्राइवर है उसने पूछा था कि वो जगह जाना है क्या, कर उस जगह पे जो जगह है, उस गांव पे जो जगह है वहां जाना है क्या, हाँ 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 कर इसने सर हिला दिया।
उसको गाड़ी पे बिठाया, गाड़ी लेकर गया उस शहर को छोड़कर। दे केप्ट गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग, शहर को छोड़कर बाहर गए, दूसरा शहर गए और ढूंढने लग गए। ये आदमी सोचने लगा, वो तो कह रहे थे कि उस एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट या 20 मिनट का ही रास्ता है, बट ये तो पता नहीं घंटों भर लग रहा है कर। ये जो पैसेंजर है घबरा गया और क्या था, भाई कहाँ ले जा रहे हो, वेर टेकिंग कर ढंग से बोला नहीं जा रहा था, पूछ रहा था। उसने कहा यू सेड दिस सिटी, इस जगह जाने करके तूने बोला, यस बट इतना दूर करके ये ट्राई कर रहा था। इसने कहा था नो वो सिटी इतना दूर है करके, वहां जाकर गलत जगह पे इसने जो बोला था उसका बिल्कुल ऑपोजिट शब्द को उसने समझ लिया, वहां उतारा और इंडियन करेंसी के अनुसार लाखों रुपए ले लिया उसने, कैब का चार्जेस लाखों रुपए। जस्ट थिंक, प्रॉपर वर्ड्स ना होने के कारण, आमीन, आई डोंट नो हाउ इट फिट्स हियर, बट समझ लीजिए ट्रू स्टोरी है ये। प्रॉपर शब्द समझाने का ना तरीका के कारण कितने लोग ऐसे फंस रहे हैं। आज मसीह जीवन में भी वेरी क्रिश्चियंस, मैं बाकी लोग को बोलना नहीं चाहता, बहुत सारे मसीह लोग भी आत्मिक दुनिया के साथ वो डील कर रहे हैं, आत्मिक दुनिया में डील कर रहे हैं। उनको प्रिसाइज वर्ड जो यीशु ने बोला वही बोलना था। अब यीशु का देखो स्टेटमेंट, मैं वही बोलता हूं जो मैं पिता से सुनता हूं, मैं वही करता हूं जो मैं पिता करते हुए मैं देखता हूं। इसका मतलब क्या है, यीशु ने हर एक एक्शन पिता जो बोलते थे वही करते थे। ही नेवर एडेड समथिंग टू इट, ही नेवर कट समथिंग फ्रॉम दैट वर्ड। आमीन। दैट वाज द सीक्रेट ऑफ जीसस सक्सेस। यीशु मसीह का सक्सेस का रिजल्ट यही था, मतलब उसका आंसर यही था कि वो केवल पिता जो बोलते थे वही बोलते थे। हम अगर देखा जाएगा, हम परमेश्वर का वर्ड भी बोलते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंस वी स्पीक अदर वर्ड्स ऑल्सो। दुनिया जो बोल रहा है, मम्मी पापा ने जो बोला है, भाई बहन ने जो बोला है, मीडिया जो बोल रहा है, ऑल दोस थिंग्स मिक्स करते हैं एंड वी ऐड एंड वी सब्ट्रैक्ट ए लॉट, जिसके कारण वचन का अंदर जो सामर्थ है वो वेवर होता है, डाइल्यूट हो जाता है। आमीन। इफ यू नीड 100% रिजल्ट, आपको वही बोलना है जो आप चाहते हो, नॉट क्या आप समझते हो, आप क्या चाहते हो। हीलिंग चाहिए, हीलिंग में बने रहो, उसके कॉन्ट्ररी मत बोलो। हाँ, एक बार एक जोक आया, अच्छा जोक आया, दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में, यूएस में कोई बीमार है, उसका मिलने कोई दोस्त जा रहा है, तो इमीडिएटली क्या बोलने वाले हैं, वो उनको देखते हैं, यार गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जा, ओके सी यू सून कर चलते हैं। आमीन। यही दूसरा कंट्री जैसे ब्रिटेन जैसे कंट्री देश में है, और वो देखते हैं तो कहते हैं स्पीडी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी। ओके, यही भारत देश का डाला है। बीमार आदमी लेटा हुआ है, 2-3 लोग दोस्त मिलने का रहे, अरे भाई ऐसे ही था यार मेरे घर के पास में, ऐसे ले गए, बस पुटक गया, चला गया। हाँ, यही चीज सुना था यार, मेरे फादर को भी यही हुआ था। मतलब फादर हुआ, पॉजिटिवली होगा तो बोल सकते थे, बट हुआ था, क्या करे, चला गया। तो सोचो वो आदमी गेट वेल सून भी नहीं, स्पीडी रिकवरी भी नहीं, स्पीडी होम गोइंग चले जाएगा। फिर पूछते हैं ब्रदर, आप पास्टर आकर प्रे करके गए ब्रदर, वो आकर प्रे करके गए ब्रदर, क्यों नहीं हुआ ब्रदर? आपके मुंह के कारण। मैक्सर आई एक्सप्लेन, मेरे चर्च वालों को मैंने बताया, बीमार है कभी सब लोगों को पहली चीज मत बताओ, फर्स्ट फॉरमोस्ट रिलेटिव्स को मत बताओ। अगर आप चंगाई चाहते हो, रिलेटिव्स और स्पेशली जो बड़े मुंह है ना, स्पेशली बुजुर्ग लोग जो ज्यादा अपने आप के अंदर ज्ञानी समझते हैं, उन लोगों को अलाउ मत करो घर के अंदर। ठीक होने के बाद आशीर्वाद लो, माफी भी मांग लो, उस समय मत बताओ, उस समय मत बताओ। वो समय उन लोगों को साथ रखो जो आपके जैसे विश्वास करते हो, और उस पेशेंट को,
उस बीमार आदमी को जो उत्साहित कर सके, जो बोल सके कुछ भी नहीं है ये, तुम अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ है, इससे आराम से निकल सकते हो। अरे ऐसा न्यूज पहले भी सुना था, निकल कर आया, वो न्यूज बताओ उसको। इस कैंसर से भी, तेरे से भी बहुत बदतर स्टेज में था, उससे वो ठीक हुआ। यू आर पुटिंग होप, यू आर पुटिंग समथिंग इनटू दैट पर्सन। यीशु ने इससे भी बड़ा कार्य किया है, ये कुछ भी नहीं है। ऐसे बोलने वाले को साथ रखोगे, यू कैन एक्सपेक्ट रिकवरी सून, गेट वेल सून। आमीन। दिस इज मेन थिंग, बहुत जरूरी है ये चीज आत्मिक जीवन पे, स्पेशली मसीह जीवन पे। आमीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क सुसमाचार 5वां अध्याय, मरकुस सुसमाचार का 5वां अध्याय। पैंतीस वचन। कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। हमने लास्ट वीक देखा था ये चीज। हाँ, अब जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु के अनसुनी करके, उससे यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर का ऑपोजिट होगा धैर्य रख, बोल्डनेस रख। बट यहां प्रभु कह रहे हैं मत डर, केवल विश्वास कर। केवल विश्वास कर कि तुमने जो पहले बोला था ना, उसमें ही बने रहे, वही चीज को थामे रख, छोड़ मत उस वर्ड को, अपना स्टेटमेंट को चेंज मत कर, अपनी जुबान को पलट मत, जो बोला है उसी में बने रहे। आमीन। नेक्स्ट। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। 37 बता पढ़ रहे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़। देखो यीशु के साथ बहुत बड़ा भीड़ आ रही है उस समय, ओके, क्योंकि ऊपर अगर पढ़ोगे तो इतना बड़ा भीड़ प्रभु पूछ रहे हैं। थर्टी 31 में पढ़ सकते हैं। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है। भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है मीन्स बहुत बड़ा भीड़ है उसके साथ। चेले हैं, 12 चेले हैं यीशु के अपना पर्सनल क्लोजेस्ट सर्कल में। उसके बाद 70 चेले भी है जो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। आमीन। 70 + 12 82 पर्सनल डिसाइपल्स यीशु का। उसके बाद यीशु का सेवा करने के लिए लेडीज और बहुत सारे लोग जो खाना बनाने का, बाकी जो देखभाल करने, मीन्स अराउंड 100 के ऊपर यीशु का पर्सनल मिनिस्ट्री लोग थे साथ में, प्लस क्राउड जो चंगाई चाहते थे, यीशु को छुटकारा चाहते थे, साथ साथ चल रहे हैं। पूरा क्राउड के बीच में, आमीन, जो यीशु के साथ चल रहा था, एक घटना हो रही है। और इस घटने के टाइम पे यीशु देखिए क्या कर रहे हैं 37 पे। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना छोड़कर और किसी को साथ आने, मीन्स इवन बाकी जो चेले थे उनको भी प्रभु ने आने नहीं दिया। वहीं पे कह रहे थे यहीं रुको। क्यों? क्योंकि क्राउड आएगा साथ में, क्योंकि वो घर तक जाना है। पता नहीं बोल दिया यार, ये आपस में बात कर सकते हैं, अरे वो लड़की तो मर चुकी है कर बोल चुके हैं, पता नहीं अब प्रभु यीशु जाकर क्या कर सकते हैं, पता नहीं, देखते हैं। अगर भीड़ साथ में आएगी तो क्या अननेसेसरी बातें वहाँ होना शुरू हो जाएगा। यार हाँ, यीशु तो चल रहे हैं बट वो तो मर चुकी है, बच्ची तो मर चुकी है, और उन्हें मना करने के बाद भी यीशु क्यों जा रहे हैं आप? इट्स अ होपलेस सिचुएशन। ये सब अननेसेसरी बातें यीशु के साथ वो झुंड जरूर बात करेगा, अगर प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा था सब रुको यहाँ पे। वो लड़की का फादर और जो 3 चेले हैं, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर यीशु उस घर पे प्रवेश कर रहे हैं। वर्स 38।
आराधनालय के सरदार के घर पे पहुंचकर फिर वहां पहुंच रहे हैं, आराधनालय के घर के अंदर पहुंच रहे हैं। उसने लोगों को बहुत रोते और वहां चिल्लाते देखा। पहले ही शुरू हो चुके थे, वहां के लोग मर चुके हैं, अब कोई फायदा नहीं है कर कर रोना धोना शुरू हो चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये रियल में होता है। ओके, रोना धोना हो रहा है। ओके, या तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे। वो लोग सोचने लगे क्या पागल आदमी आ गया कर पागल हो गया कर यीशु को सोच रहे। सी द वर्ड्स, यीशु ने जो पहले बोला था, 7 आए थे, उसको छोड़कर यीशु ने कुछ बोला ही नहीं, ना किसी को बोलने वाला को, सबको दूर रख दिया। सिर्फ 3 लोग को आए, उन 3 लोग कम बोलने वाले, और उसकी बच्ची की माँ बाप को पास आ गए, फादर के साथ आ रहे हैं, और वहां पे मजाक करने वाले को जवाब दे रहे हैं। आमीन। वो लोग सोच रहे कि यीशु पागल हो गया, पागल इंसान आ गया कर। वो वर्ड पढ़िए नेक्स्ट। परंतु उसने सबको निकाल कर, कितने लोगों को? सबको। यीशु ने नेक्स्ट स्टेप देखो। आप पूछ सकते हो यीशु को करना जरूरत था क्या? यस, प्रभु का सामर्थ अनबिलीफ एटमॉस्फेयर पे काम नहीं करेगा। अविश्वास के एटमॉस्फेयर पे प्रभु का सामर्थ काम नहीं करेगा। बहुत सारा समय इसलिए होता है, ओके, लोग डिलीवरेंस के लिए बुलाते हैं या हीलिंग के लिए बुलाते हैं किसी घर पे, पूरे रिश्तेदार को बुला लेते हैं, मेरे घर पे सो आ रहा है तो आओ खाना भी रख रहे हैं। वहां जाएंगे तो सबकी नजर ऐसे, जैसे देखते हैं, देखा खाने के ऐसे देखते हैं ना, वैसे देखते हैं क्या हो रहा है कर मतलब उनका पहले है कुछ होने वाला नहीं है। वैसा एटमॉस्फेयर अंदर जाते हुए हमको लगेगा कि पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा है, कोई विश्वास की शब्द नहीं, सबकी नजर है कुछ हो रहा है कर। हाँ, कभी दुष्ट आत्मा को भगाने के टाइम पे बुलाया, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए, भगाने के समय पूरा ग्रुप को लेकर आ गए, ठीक है, फैमिली फाइन। उसमें एक बोल रहा है ये बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है, उसके पास बोलना चाहिए कितना शक्तिशाली हमारा प्रभु है, ये बहुत शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है। तभी तो आप बोल रहे, देखो वो भी जवाब दे रहा है। यीशु को भी जवाब दिया उसने, यीशु को भी जवाब दिया, बट यीशु जानते क्या करना है, कब चुप रहना है, कब बोलना है। एटमॉस्फेयर ऑफ अनबिलीफ जो है, अगर आपके गहरे रहेंगे, निश्चय रहो आप कभी बढ़ ही नहीं सकते। इफ पीपल हु आर गोइंग टू स्टे विथ यू एंड से कुछ भी ठीक नहीं है, दिल्ली में कुछ भी ठीक नहीं है, हालत बहुत बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, खाने के लिए अगले महीने हम क्या करने वाले हैं, और देखो 1 साल में ये भी बंद हो जाएगा, शट अप, आपका जीवन कोई सुधरने वाला नहीं है। इफ यू वांट प्रॉस्पेरिटी, उन लोगों को भगाओ अपने पास से, उनसे बातें मत रखो, उनका कोई संगति मत रखो, उन लोगों के साथ गहरे रखो जो आपके जैसे विश्वास करें, जो बिलीव करें प्रभु का सामर्थ के अंदर। यीशु का स्टेटमेंट देखो, सबको बाहर निकाला। He was Almighty God, He was Jehovah Jireh, the Lord our provider, He was El Shaddai, the Almighty One, but Almighty One प्रभु को भी अनबिलीफ को बाहर निकालना पड़ा। He knew अनबिलीफ एटमॉस्फेयर पे उस बच्ची को मैं जिंदा नहीं कर सकता। अनबिलीफ एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंजरस, अनबिलीफ एटमॉस्फेयर इज वेरी डेंजरस। क्रिएट करना है, फेथ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। यस, वी कैन टॉक हाउ बिग आवर गॉड इज, फेथ एटमॉस्फेयर आ जाएगा वहां पे। आमीन। यस, पढ़ो 40। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ, सिर्फ वो 3 लोगों और माँ फादर मदर, साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। आमीन। इट वॉज, देखो ये मिराकल हुआ, शी वॉज रेज्ड फ्रॉम द डेड, बट उससे पहले यीशु को लोगों के शब्दों को बंद करना पड़ा, मुंह को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं और लोग गहरे रहेंगे और बेकार की बोल दो, मर चुकी है, अब क्यों लेकर आए, क्या होने वाला, कुछ तो होने वाला नहीं है, तैयारी करो, कॉफिन के लिए ऑर्डर दे दो, क्या गड्ढे खोदने की तैयारी करो, कर अगर बोलते रहेंगे, व्हाट इज द यूज
ऑफ ब्रिंगिंग जीसस। जीवन का स्रोत को घर पे लाकर क्या फायदा? आप पहले कर्ज लेने के लिए तैयारी हो गए तो साम्स 23:1 को बिलीव करने का क्या फायदा? पहले डिक्लेयर करो, नेवर लॉर्ड, मैं केवल आपके ऊपर, इस वचन के ऊपर भरोसा करूं, मैं उद्धार नहीं लूंगा, उद्धार देने वाला हूं। मुझे सिर पूंछ नहीं सिर ठहराया तुमने। मैं इस देश में इस जगह पे आशीषित हूं। हो सकता है इस जगह पे कोई चीज अवेलेबल नहीं है, बट मेरे लिए आ रहा है। वो कवा के थ्रू आ रहा है या उकाब के थ्रू आ रहा है, वो आप जानो। प्रभु आ रहा है मेरे पास। आई एम ऑलवेज फुल्ली सप्लाइड। इफ दैट इज द स्टेटमेंट, और आपके घर पे अगर यही चीज बातें हो रही है, निश्चय रहो, निश्चिंत रहो, जल्दी आपका ब्लेसिंग्स चेस करेगा आपको। हीलिंग के सेम वे आपके घर पे डिक्लेयर हीलिंग। घर के एंटर करते हुए, कोरोना आप देखा दिल्ली में ज्यादा हो रहा है करके बात मत करो। एंटर करते प्रभु ने इतना चंगाई सामर्थ कर रहे हैं। प्रभु ने इतना चंगाई बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरा दुनिया का किताब कम पड़ेगा। टॉक हाउ बिग अवर गॉड इज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या बोल रहे हो, बी स्पेसिफिक। अननेसेसरी वर्ड्स को काटो। आमेन। हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो कन्फेशन है, मसीह जीवन को, मसीह का एक अर्थ है, क्रिश्चियनिटी का एक अर्थ है द ग्रेट कन्फेशन। मसीह का मतलब ही एक है कि बड़ा अंगीकार, द ग्रेट कन्फेशन। आमेन। हमारा मसीह जीवन शुरू हुआ रोमियो 10:9-10 के अनुसार अंगीकार के थ्रू। हालेलुया। नरक से स्वर्ग में हम ट्रांसफर हुए हमारे मुंह के अंगीकार के कारण। प्रभु चाहते हैं कि विश्वासी होने के नाते हम विश्वास से ही जीवित रहें। आमेन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आमेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू स्पीक। आमेन। प्रार्थना करेंगे। फादर, वी थैंक यू फादर फॉर दिस वंडरफुल टाइम। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से आज के इस सर्विस के लिए, आज की मैसेज के लिए। वी प्रे लॉर्ड यीशु के नाम से कि जिन लोगों ने सुना है उनके अंदर प्रभु अपने वचन का सामर्थ की जानकारी मिले, उस प्रकाशन में चलें प्रभु, क्योंकि आपने कहा इंसान की हर एक शब्द के कारण उसका न्याय होगा कर कर। प्रभु, हम आपके सम्मुख में जब आते हैं यीशु के नाम से, बेकार की बातों के लिए नहीं, हमारी सही वचन के लिए, जीवन की वचन के लिए हमारे ऊपर न्याय हो। और प्रभु यीशु के नाम से आपसे ब्लेसिंग्स को हम रिसीव कर सके। फादर, वी प्रे यीशु के नाम से हर एक लोग जो जुड़े हुए हैं उनके जीवन पे चंगाई और प्रभु छुटकारा को बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी को बोलते हैं। इट्स नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय योर वर्ड लॉर्ड। यीशु के नाम से आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरे आगमन तक सदा बनाए रहे। आमेन। आज भी यीशु जिंदा है और आपके अंदर है। गॉड ब्लेस यू ऑल।